संभवे शिव गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव गुरु की चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ इस चर्चा स्थल पर आए हुए जितने भी गुरु भाई एवं गुरुआना है सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य स्वर्गीय साहब श्री हरेंद्रानंद एवं दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा जहां तक मेरी आवाज जा रही हो वहां तक के सभी जीव आत्माओं को प्रणाम करता हूँ और मन संचालक का आदेश गुरु आदेश माना जाता है। तो मन संचालक का आदेश हुआ गुरु विचार। तो इस संसार में इस घोर कलिकाल कलयुग में साहब श्री हरेंद्रानंद एवं दीदी नीलम आनंद की बताई हुई राह पर अगर हम लोग आप लोग चलते हैं तो सचमुच में बेड़ा पार हो जाएगा। कहा गया है धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय शिव नाम का भजन जाएगा साथ, भजन जाएगा साथ। हम सभी मनुष्य को कर्तव्य बनता है कि जो नेक कमाई है भजन वही अंत तक साथ जाएगा और इस बीच में कोई साथ जाने वाले नहीं है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि भजन करना चाहिए। संत महात्मा भी बताते हैं कि भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर। इसलिए जहाँ कहीं भी सत्संग भजन शिव चर्चा हो तो वहाँ पहुँच करके उनके वचनों को सुने समझें और उनके बताए हुए राह पर चलें तो आपका बेड़ा पार होगा। साहब श्री का कहना है जो इस 3 सूत्र के पालन करेंगे उनको इस संसार से मुक्ति मिलेगा और जो इस 3 सूत्र को नहीं भजेंगे तो उसका इस जीव को फिर पूर्ण गति में वही जाना होगा। तो हम लोग को भजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भजन करना चाहिए और साहब के दिए हुए वचनों को अनुसार चलना चाहिए। कहा गया है गुरु की महिमा अगम अपार होता है। गुरु जो करता है वही होता है। और सुनने को मिला कि लाखों अश्वमेध हो 100 गंगा स्नान, उनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान, शिव चरणों का ध्यान। बड़े भाग से यह मानव का शरीर मिला है और उसमें हम लोग को बड़े ही भाग से साहब श्री हरेंद्रानंद ने महागुरु शिव को गुरु बनने के लिए कहा।
हम सभी बड़भागी हैं जो महादेव गुरु मिले, परमेश्वर गुरु मिले। इतना दिन से हम लोग को पता नहीं था यह आदि गुरु है, जगत गुरु है। किताबों में हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म यान तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको पढ़ते थे लेकिन हम लोग उनको जानते नहीं थे। और हमारे साहब श्री ने उस दबे हुए पन्ना को, दबे हुए पंक्तियों को उखाड़ने का काम किया, जन जन में बतलाने का काम किया और उनके वचनों को सुन करके सारे संसार अभी शिव की भक्ति में तल्लीन हो रहे हैं और शिव गुरु की महिमा भजनों के द्वारा, चर्चा के द्वारा गा रहे हैं। साहब श्री तो 14 गुरु को अपनाए, लेकिन उस 14 गुरु में से किसी को नहीं अपना गुरु माने। उसके बाद 15वां गुरु हमारे आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव को गुरु बना करके अपना जीवन कृतार्थ किए और अपना जीवन ही नहीं बल्कि उन्होंने सोचा समझा और कहा कि क्यों नहीं हम अपने जीवन में शिव को गुरु बनाए हैं तो एक दूसरे को भी हम लोग बताते हैं कि शिव गुरु है, आदि गुरु है, जगत गुरु है, प्राधिपति है। क्यों नहीं एक दूसरे को कहा जाए गुरुओं का गुरु है। तो उस दिन से उन्होंने सोचा कि एक दूसरे को बताया जाए, तो उन्होंने शिव चर्चा के रूप में एक दूसरे को बताया, हे भाई, हे बहन, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। शिव जगत का गुरु है, शिव आदि गुरु है, देवों का देव महादेव है, गुरुओं का गुरु पुराधिपति है। इसको अपना गुरु बनाया जाए। गांव टोला मोहल्ले में जा जा करके एक दूसरे को बताया करते थे और इस तरह से करते करते एक शिव चर्चा के रूप में अभी जो चल रहा है, हम आप लोग बैठे हैं एक दूसरे को बता रहे हैं। यही साहब श्री के कहे हुए वचन है। और जो भी अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। वह गुरुओं का गुरु है तो हम आप लोगों का गुरु क्यों नहीं? साहब श्री बताया 3 सूत्र करने के लिए मानव को पहला में दया मांगना और दूसरा में चर्चा करना,
तीसरा में नमन करना, उसका विधि भी बताया कि अपने महादेव से दया की याचना किस तरह से करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अपने निर्मल भाव से, कोमल भाव से अपने महादेव को, अपने गुरु को आचरण में जा करके उनसे दया की याचना करना चाहिए। हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कोमल भाव में बोलना है। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है। चर्चा कैसे करना है? एक दूसरे को बताना है कि हे भाई, हे बहन, मैंने अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है। आप भी शिव को अपना गुरु बना करके देखिए। आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। यह परिणामदायक गुरु का कार्य करते हैं। अपने जीवन में गुरु बना करके टेस्ट कीजिए कि परिणाम मिलता है या नहीं। और तीसरा सूत्र में बताया गया है अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना। 108 बार पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित करना। यह 3 सूत्र यदि हम लोग, आप लोग सच्चे हृदय से, सच्चे ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो सचमुच में हम लोग का बेड़ा पार होगा। कहते हैं इस घोर कलिकाल कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भव उतरा ही पारा। इस संसार में, इस घोर कलिकाल कलयुग में नामों की महिमा बताई गई है। हम लोग यदि सच्चे हृदय से शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो शिव को सच्चे हृदय से भजन, और जहाँ कहीं भी शिव चर्चा हो, सत्संग हो, वहाँ पहुँच करके उनके वचनों को सुने, समझें और उनके बताए हुए राहों को अपनाएं तो कल्याण होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम, तथा आप सबको करता हूँ प्रणाम। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।